नमस्कार, मैं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया हिंदी। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। इराक वासियों के प्रति संत पिता की कृतज्ञता। चुनाव की तारीख बदलने के लिए भारतीय ईसाइयों की याचिका को आयोग ने खारिज कर दिया। 100 दिनों के बाद भी कृषि कानूनों पर कोई नतीजा नहीं निकला। कोलकाता के लोकप्रिय कैथोलिक प्रिंसिपल ने कथित तौर पर भाजपा में शामिल होने के लिए इस्तीफा दिया। कैथोलिक कलीसिया ने चालीसे का तीसरा शुक्रवार आत्मदर्शन टीवी पर जीवंत प्रस्तुतिकरण द्वारा मनाया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। इराक वासियों के प्रति संत पिता की कृतज्ञता। संत पिता फ्रांसिस ने मिसा की समाप्ति के उपरांत प्रादि धर्माध्यक्ष महामहिम गवार्गिस तृतीय, सीरिया पूर्वी कलीसिया के प्रादि धर्माध्यक्ष की उपस्थिति हेतु उन्हें अपने कृतज्ञता के भाव प्रकट किए। उन्होंने सभी शहीदों को याद किया तथा ख्रिस्त याग में सहभागी हुए सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों को धन्यवाद दिया। संत पिता ने कहा कि अब मेरे रोम वापस लौटने का समय आ गया है, फिर भी इराक सदा मेरे हृदय के करीब रहेगा। उन्होंने सभी इराक वासियों से कहा, आप सब एक साथ मिलकर देश में शांति और समृद्धि हेतु कार्य करें, जिसमें किसी के संग कोई पक्षपात ना हो। मैं इस प्यारे देश को अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन देता हूँ, विशेष रूप से विभिन्न धार्मिक समुदाय के लिए, जिससे वे सबों के साथ मिलकर भ्रातृत्व और एकात्मकता में जन सामान्य के हित और शांति हेतु कार्य कर सकें। चुनाव की तारीख बदलने के लिए भारतीय ईसाइयों की याचिका को आयोग ने खारिज कर दिया। भारत के चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल और असम में पवित्र गुरुवार को चुनाव की तारीख बदलने का अनुरोध ठुकरा दिया है। एशिया में सबसे बड़ा लॉटरी आंदोलन ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन ने एक याचिका पेश कर पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में गुड फ्राइडे के एक दिन पहले 1 अप्रैल को चुनाव कराने पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। उपचुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार ने 1 मार्च को याचिका खारिज कर दी। AIECU के राष्ट्रीय समन्वयक AC माइकल ने बताया, उन्होंने कहा कि इस स्तर पर तारीख बदलना संभव नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में पहले से ही आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। हालांकि उन्होंने हमें मेघालय और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में चुनाव के लिए तारीख की जांच करने का आश्वासन दिया, जहां ईसाई चुनाव के लिए बहुमत है। 100 दिनों के बाद भी कृषि कानूनों पर कोई नतीजा नहीं निकला। गाजीपुर बॉर्डर के किसान आंदोलन स्थल पर अब काफी कम भीड़ है। ज्यादातर पंडाल खाली पड़े हुए हैं। कई पंडालों में कुछ लोग बैठे हैं, इनमें भी ज्यादातर बुजुर्ग हैं। युवा चेहरे अब यहाँ नहीं दिखाई देते। हालांकि गाजीपुर के किसानों का धरना स्थल पहले से ज्यादा व्यवस्थित नजर आता है। 100 दिनों के बाद किसान आंदोलन का नज़ारा कुछ ऐसा है। गाजीपुर, टीकरी और सिंधु बॉर्डर पर इस दौरान 248 से ज़्यादा किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हो चुकी है। सरकार किसानों से 11 बार बातचीत कर चुकी है, लेकिन फिर भी कृषि कानून पर कोई नतीजा नहीं निकला। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद फिलहाल बातचीत का कोई नया रास्ता खुलता नहीं दिख रहा है। कोलकाता के लोकप्रिय कैथोलिक प्रिंसिपल ने कथित तौर पर भाजपा में शामिल होने के लिए इस्तीफा दिया। फादर रॉडनी बॉर्नियो, जो पिछले 5 वर्षों से लोयोला हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे, 5 मार्च को कलकत्ता के आर्चबिशप थॉमस डिसूजा को त्यागपत्र सौंपा। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता के किडरपुर इलाके के फादर रॉडनी के जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की संभावनाएं हैं। अखबार ने पार्टी के राज्य सचिव सब्यसाची दत्ता के हवाले से लिखा, फादर रॉडनी को असाधारण गुणों वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। हम बुधवार को फादर रॉडनी को शामिल करने जा रहे हैं। अगर सब ठीक रहा, हम उन्हें अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा पर सलाह देने के लिए जिम्मेदारी देंगे। फादर रॉडनी ने संवाददाताओं से कहा, मैंने इस्तीफा दे दिया है।
और मुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने उन कारणों का उल्लेख किया है जिनके कारण मुझे यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं उन्हें यहाँ प्रकट नहीं करना चाहता। आर्चबिशप डिसूजा ने खबर का जवाब देते हुए कहा, हम यहाँ नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, यहाँ तक कि इस्तीफे और स्थानांतरण अचानक एक प्रक्रिया से बाहर नहीं हो सकते। मेरे लिए वह अभी भी लोयोला स्कूल के प्रिंसिपल है। कैथोलिक कलीसिया ने 40 का तीसरा शुक्रवार आत्मदर्शन टीवी पर जीवन प्रस्तुतिकरण द्वारा मनाया। 5 फरवरी को सुबह 8 बजे आत्मदर्शन टीवी ने पवित्र क्रूस मार्ग का जीवन प्रस्तुतिकरण दिया। प्राणदंड की आज्ञा मिलने के बाद जब प्रभु यीशु अपना क्रूस कंधे पर लाद कर कलवारी पहाड़ की ओर जा रहे थे, तब वे 14वें स्थान पर कुछ क्षणों के लिए रुके। कैथोलिक कलीसिया इन्हीं 14वें स्थान की याद में पवित्र क्रूस मार्ग की आराधना करती है। इसी क्रूस मार्ग की आराधना का फादर आनंद के निर्देशन में आत्मदर्शन टीवी द्वारा सीधा प्रसारण किया गया। फादर सेल्विन की लिखी गई पटकथा में यीशु की मुख्य भूमिका को फादर जॉन भाभोर ने बखूबी निभाया। संपूर्ण प्रस्तुति को कैथोलिक कलीसिया के विश्वासियों द्वारा भक्तिमय भाव से देखा गया। इसके साथ ही शाम 6:30 बजे इंदौर शहर के सभी 9 कैथोलिक गिरजाघरों में पवित्र क्रूस मार्ग आराधना की गई। तत्पश्चात अपने अपने गिरजाघरों में पवित्र मिस्सा भी अर्पित की गई। समस्त जानकारी हमारे संवाददाता बीए अल्वारिस द्वारा दी गई। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।